हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं इवनिंग से। तो इवनिंग में थोड़ा दूध मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो वो अभी आया था, तो मैंने कहा एक तरफ उसको गर्म करने रख देती हूँ और साथ में डिनर की प्रिपरेशन भी कर देती हूँ। बारिश का मौसम आ चुका है, तो बहुत जल्दी अंधेरा होने लगता है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है और पूरे टाइम बारिश बारिश सी होती है ना, तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सा फील नहीं होता है। एनीवेज़, यहाँ पर आज मैं दिन में मेरे पास एक सब्ज़ी रखी हुई थी और साथ में ये करेले आए हुए थे, तो मैंने सोचा करेले स्टफ़ करके बना देती हूँ। तो मैंने इनका जो ऊपर का स्किन था वो थोड़ा सा निकाल दिया था, उसमें ज़्यादा कड़वापन होता है, और थोड़ा सा नमक लगा के इसको 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। जब शाम को चाय वाय पी थी ना, तभी ये सब काम करके इसको रख दिया था। तो अब ये इसका जो भी कड़वापन है वो सब निकल जाएगा। इस तरीके से मैंने रगड़ रगड़ के इसको एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया और निचोड़ दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा जूस वगैरह रहेगा वो सब निकल जाएगा, तो कड़वा नहीं लगेगा करेला। तो ये सब करने के बाद क्लीन कर लिया मैंने, और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल गरम कर रही हूँ। तब तक मैं ये सब चीज़ें कर रही थी। यहाँ साइड में मेरा दूध जो है वो भी गर्म हो गया है, और अब इस थोड़े से ज़्यादा जो तेल निकाला था, इसी के अंदर एक करेला जो है इसको मैं अच्छे से डीप फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये सारा मतलब प्रोसेस करने से करेला जो है ना वो कड़वा नहीं लगता है। वैसे बहुत सारे तरीके से करेले बनाए जाते हैं, बट आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। मैं भी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, बट ये वाला सबसे सही बनता है मेरा मतलब इसमें कड़वापन नहीं आता है, तो इसीलिए कड़वा थोड़ा सा तो लगेगा ही, करेला है तो कड़वा तो रहेगा ही, बट बहुत ही कम। जो लोग खाते हैं उनको पसंद आएगा। तो ये मैंने करके निकाल लिया है। ये मैंने एक आंटी को बनाते हुए देखा था, तो मुझे ये रेसिपी ज़्यादा सही लगी थी। हालाँकि जब उन्होंने बनाई थी ना, तो बिल्कुल ही कड़वा नहीं लग रहा था। मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा कड़वा लगता है शायद। तो जो भी है, खैर, अब मैं वही रेसिपी फॉलो कर रही थी, और इधर मैं ये काम कर रही थी। यश सो रहा था और आरव अपने पापा के साथ में पेंटिंग कर रहा था, और उसके पापा ने कोई नई टेक्निक जो है वो उसको सिखाने का सोचा था, तो यहाँ पर वही प्रैक्टिस चल रही है। ऐसे स्ट्रोक एक ही डायरेक्शन में करो। हाँ, एक ही डायरेक्शन में किया। स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्राइंग पेंटिंग में स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जो करेले फ्राई किए थे ना, वो थोड़े से ठंडे हो जाए, इसीलिए मैंने उनको साइड में रख दिया था, और इधर मैं स्टफिंग की तैयारी करूँगी। बीच में मैं इन लोगों को भी देख करके आ गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यश ढंग से सो रहा है कि नहीं। बीच बीच में उसको चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी नींद बहुत कच्ची है। तुरंत मतलब हल्की सी आहट हुई और वो उठ जाता है। तो अब मैंने क्या किया है, इसमें प्याज डालूँगी, तो 1 या 2 प्याज मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और उसके बाद सारे ड्राई मसाले जो भी डालने हैं आपको वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक, ये पिंक सॉल्ट है, और हल्दी लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, आमचूर का पाउडर, ये सारी ही चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी। तो आप अपने हिसाब से मसाले जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे तो सभी लोग बनाते ही होंगे। आप अपनी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं उसको भी ट्राई कर सकूँ, क्योंकि करेला एक ऐसी रेसिपी जो मैं तो उतना नहीं खाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अगर अच्छे से बना दो तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आप लोग भी अपनी रेसिपी जो है वो मुझे शेयर करना। बट यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिए, हींग है ये, और इसको मैं पानी डाल करके थोड़ा सा एक पेस्ट जैसा बना लूँगी, ताकि इसको फिर मैं भून पाऊँ अच्छे से और मसाले जले नहीं। तो अभी लास्ट 1-2 व्लॉग्स में ना कुछ क्वेश्चंस आए थे कि मैं जैसे मैंने रेसिपी वगैरह या मॉर्निंग रूटीन, ऐसा कुछ रूटीन वगैरह शेयर किया है ना, तो कुछ लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ दोनों बच्चों के साथ में, सुबह सब खाना बनाना और सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी ईजी नहीं है, और थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली यश के साथ में, क्योंकि यश जो है ना वो बहुत थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा है और बदमाशी भी करता है, प्लस उसकी एज भी अभी जो है ना उसमें ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा अलग से कुछ कर रहा है। बच्चे होते ही हैं बदमाश थोड़े से, और कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कम होते हैं। जैसे आरव था ना, वेल डिसिप्लिन्ड बेबी था, बट यश जो है ना वो ढूंढता रहता है कि वो क्या कुछ कर ले। बदमाशी नहीं करता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। हमें बदमाशी दिखती है, बट वो अपनी तरफ से सीख रहा होता है सब कुछ। तो ये उनका लर्निंग प्रोसेस है, तो मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकती। इवन मेरे को खुश और प्राउड होना चाहिए, तो वही हूँ मैं। बट समटाइम्स जब खुद काम करना पड़ता है, चीज़ें उस तरीके से होती नहीं है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है डेफिनेटली। और उसमें ही है कि अभी जैसे रिसेंटली ना यश जो है वो थोड़ी ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या मेरे शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने उस पर शेयर भी किया है कि अभी लास्ट 2-3 डेज़ में तो मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है यश ने। चढ़ना कूदना फांदना सब बहुत कर दिया, तो बहुत रिस्क हो जाता है, टेंशन हो जाती है, पूरे टाइम दिमाग में वही चलता रहता है। तो एक बोलते हैं ना, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ
स्पीड में काम करो तो आधे घंटे में आप पूरा बढ़िया सा लंच या डिनर बना सकते हो। बट अगर आपको बीच बीच में जाना पड़े, आपका ध्यान पूरी तरीके से कुकिंग में ना हो, तो 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं सिंपल सा खाना बनाने में भी। तो ये चीज़ें हो जा रही हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार थोड़े से काम में इतना टाइम क्यों लग गया मेरा। तो वो होता है, मतलब ये नेचुरल है, मेरा भी और मेरे बच्चे का भी, सब सारे ही लोग ह्यूमन है, अपनी अपनी एज के हिसाब से सब लोग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बिहेव करते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ। स्पेशली एक क्वेश्चन ये था कि मैं हस्बैंड को टिफ़िन कैसे देती हूँ और तब यश क्या करता है। तो देखो, सुबह मैं उठती तो जल्दी हूँ और यश का क्या है ना कि वो अगर सो करके उठा है तो वो हंसते हुए तुरंत नहीं, अगर मैं उसके साथ हूँ तो वो खुश है, अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ तो वो बहुत रोने लगता है, क्रैंकी हो जाता है और फिर उसे 15 मिनट देने पड़ते हैं, फीड वीड करा के उसको कंफर्टेबल करना पड़ता है, तब फिर वो फ्रेश फील करता है और इन्जॉय करता है सुबह। तो ये चीज़ रहती है। तो सुबह क्या करते हैं ना, हम लोग उठते हैं, मेरे हस्बैंड उसके पास सोते हैं ताकि उसको आहट ना रहे उठने की, और तब तक मैं फटाफट से टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, आरव को थोड़ा सा देखती हूँ, तैयार वैयार करवा देती हूँ, थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड करते हैं, ऐसे हम लोग मिलके कर लेते हैं। और जहाँ तक हस्बैंड की टिफ़िन की बात है, तो मैं हस्बैंड का टिफ़िन अभी फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो मिस करना ही पड़ेगा। अभी यश का जो बदमाशी का लेवल आ चुका है ना, मुझे टेंशन ये रहती है कि कहीं वो गिर गया, चोट ना लग जाए, उसको मतलब टेक केयर उसकी होती रहे। तो मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कोई बेबी सिटर या कोई नैनी वगैरह रख लूँ जो उसको संभाले, या फिर कोई खाना वाना बना दे तो मैं उसको संभाल लूँ। ये सब थॉट्स मतलब इतना ज़्यादा वो मेरे को डरा देता है कि मेरे को लगने लगता है। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, जैसे भी मैनेज होगा वो मैं कर रही हूँ। और कुछ ना कुछ तो देखो मिस करना ही पड़ेगा ना, सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं होगा कि सब चीज़ें मैं कर लूँ। मैं कोई सुपर वूमन तो हूँ नहीं कि मेरे 5-6 हाथ और मैं टाइम मेरे पास ज़्यादा है औरों से, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो मिस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि अभी फ़िलहाल जब तक यश थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाता है, थोड़ा समझने नहीं लग जाता है, समझदार हो जाए, वो समझ जाए कि हाँ नहीं करना है, ये काम करने से उसको नुकसान पहुँचेगा, तब तक हम इसी तरीके से चला रहे हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अभी अपने हस्बैंड को टिफ़िन बना करके दूँ, बट अभी तक वो कोशिश मेरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से बना देती हूँ, तो ब्रेकफास्ट खा के वो चले जाते हैं और उनके ऑफिस के कैंटीन में वो अपना लंच कर लेते हैं। फिर डिनर मैं बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ हम लोगों के लिए, बट सुबह सुबह नहीं बनाती हूँ। बट मेरी अभी कोशिश है, 1-2 महीने मैं देखती हूँ। मैं रोज़ ऐसा सोचती हूँ कि कल मैं टिफ़िन बना करके इनको दूंगी, बट अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाया है। तो टिफ़िन नहीं दे रही हूँ, बाकी सब कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, देखो कुछ ना कुछ तो आपको सबको सेक्रीफाइस करना ही होता है ना, चाहे वो हस्बैंड हो और चाहे वो वाइफ हो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। तो इसी तरीके से हमारा ये सब मैनेज हो रहा है। तो जब तक मैं किचन में सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, यहाँ पर पेंटिंग आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर है। ये अपने पापा के साथ मिल करके बनाई है। ऑफकोर्स पूरा ये सब कुछ आरव ने नहीं किया है, उसके पापा ने उसको पूरा असिस्ट किया है। और ये जो कलरफुल सा पेड़ दिख रहा है ना पिंक और ग्रे कलर में, ये इसके पापा ने किया है और मुझे तो बहुत सुंदर लगा ये इन्होंने कहीं पर कोई वीडियो वगैरह देख कर के कोई टेक्निक मतलब सीखी, क्या उनको पसंद आई तो उन्होंने सोचा कि चलो यश को सिखा देते, आरव को सिखा देते हैं। और आरव के पापा की ड्राइंग, हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है और मेरी ड्राइंग तो पूछो मत, बिल्कुल ही मतलब ड्राइंग के नाम पे डी भी नहीं आता है मुझे लेकिन इनको इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आती हैं बहुत, मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा आता है और प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये फाइनल पेंटिंग मिल करके दोनों पापा और बेटे ने तैयार की थी और आजकल ये लोग इस तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे वाटर कलर्स एंड ब्रशेज़ वगैरह ले करके आए हैं। तो ये शाम को एक एक्टिविटी या फिर क्रिकेट वगैरह ये लोग खेलने जाते हैं। तो अगर बच्चों के साथ आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो ना, तो बड़ा ही मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे मैं करूँ चाहे मेरे हस्बैंड कर ले, लेकिन सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि चलो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है और हम इसको कर पा रहे हैं, बस खुशी और सेटिस्फेक्शन का लेवल एक अलग रहता है। और यहाँ पर ये देखो पीनट्स जो है ना, मैंने माइक्रोवेव में सारे, मेरे पास मेरी फ्रेंड ने ऑर्गेनिक उसके फार्म में से पीनट मेरे को दिए थे, उसके घर से आए थे तो उसने मुझे दिए थे। तो आधे मैंने रोस्ट करके इस डब्बे में रख लिए, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के काम आएगा। मैंने पीनट चटनी है या फिर उपमा वगैरह बनाना हो तो उसके लिए मेरे को एक्चुअली नेक्स्ट डे ही बनाना था पीनट चटनी, तो इसी के लिए फिर मैंने ये मूंगफली जो इसको रोस्ट कर लिया था और उसका छिलका वगैरह उतार करके एक डब्बे में रख दिया है। अभी बारिश का सीज़न है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने आधा आधा ही किया। अभी इतना ही और रखा हुआ, वो मैं नेक्स्ट बार में कर दूँगी। तो यहाँ पर यश जो है वो सो करके उठ के आ गया था और उठते से ही वो तुरंत, मतलब वो बैठता नहीं है और या तो रो रहा होता है, और अगर वो चुप है तो फिर वो बदमाशी करने लगता है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ना आरव की कुछ कॉपी और कुछ पेन वगैरह हैं, भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये घुस करके, मतलब पहले
घुस गया था। जब मैंने कैमरा ऑन किया ना तब तो दूसरा चीज़ होने लगा, वरना उसके पहले ये चेयर पे करके उसके अंदर घुस के बैठ गया था। ये एकदम गिलहरी या मंकी जैसे बिहेव करने लगा है। तो ये वहाँ घुस गया था और फिर रो रहा था कि मुझे वो बॉक्स चाहिए। अब आरव की चीज़ है तो आरव ने वो बॉक्स वहाँ से हटा दिया था, तो इसलिए ये और ज़्यादा रो रहा है कि मुझे वो बॉक्स चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो एक बार आप लोग को दिखाने के लिए मैंने आरव को बोला कि अपना ये बॉक्स इसको दे दो। तो देखो ये शांत हो गया। पहले ये दूसरा टिफ़िन का डब्बा था ना, वो नहीं, इसे जो इसे दे दो वो इसे नहीं चाहिए, और जो चीज़ इसे मना करो वही इसको चाहिए होता है। इसमें क्या है ना, पेन और वो सब चीज़ें हैं, तो हम ऐसी चीज़ें इसको नहीं देना चाहते जिससे कि गलती से ही बाई मिस्टेक ही अपनी आँख में या कहीं पर डाल दे, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए। प्लस आरव की चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं। बट ये तो ढूंढता रहता है कि कहाँ से कोई ऐसी चीज़ इसको मिल जाए जो कि हम मना करें, तो ये चलता रहता है। तो ये यहाँ पर यही सब सारी चीज़ें चल रही है। और उसके बाद अब हम लोग जो है वो डिनर करेंगे। बारिश बहुत हो रही है जिसकी वजह से कीड़े वगैरह भी हमारे यहाँ आने लग गए हैं, जो लाइट वाले कीड़े होते हैं ना, पतंग वाले क्या बोलते हैं उनको, वो आने लगे। तो आप लोग क्या अभी आ रहे हैं क्या, मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो यार, पूरा ना अंधेरा करके बैठना पड़ता है, इसीलिए आपको रोशनी भी कम दिख रही होगी, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं और फिर वो काटते भी हैं, उनमें स्मेल भी एक आती है, तो पसंद नहीं आता है मुझे। लेकिन ये वेदर है ही ऐसा, इसमें ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ना हम लोग को मानसून ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये डिनर थाली है हमारी, चौलाई का पराठा है और सिवई वाली खीर है और स्टफ़ करेला सब्ज़ी है। और एक छोटी सी अपडेट है कि मैं ना अपने चैनल पे डेली मिनी व्लॉग या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शेयर करने लगी हूँ, तो इनकेस अगर आपने मिस किया हो तो आप चेक कर लेना। मैं डेली ही 1 या 2 शॉर्ट्स जो है वो डाल रही हूँ। The next day. तो आज हो रही थी बारिश, आरव स्कूल से आया, नीचे वैन पे उतरा था, तो मैंने देखा कि वो अपना न्यू अम्ब्रेला जो वो कल ही खरीद के लाया है उसको यूज़ कर रहा था और फिर सीढ़ियों पे चढ़ के आया है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, क्योंकि इस अम्ब्रेला के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि न्यू अम्ब्रेला चाहिए। तो फाइनली इसके पापा से कल दिला करके लेकर आए और आज बारिश हो रही थी तो इसे यूज़ करने का मौका भी मिल गया। तो इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे लगा कि इसकी खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो भीगे गई ना अम्ब्रेला, तो नहीं थोड़ा और भिगा दिया था, याद है? इसको देखो जाना, हम दादी के पास जाना है यशी को। थोड़ा झाड़ने भी पड़ा। हाँ यशी को देखो, जाना है यशी को दादी के पास। नहीं मुझे नहीं जाएंगे हैं? नहीं, अब इसकी दोस्ती हो गई है दादी से। हाँ दोस्तों भी तो इसको ये नहीं अभी तो भैया आया है, पहले भैया के पास जाऊंगा। ऐसे देखो। चलो चलो, शूज शूज शूज, आ यशु आ जाओ, यशु आ जाओ बेटा अंदर। और इस वीडियो को एकदम लास्ट मोमेंट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ़न और क्यूट सी चीज़ें मैंने शेयर की है। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट्स मैं शेयर करती हूँ। क्या हो रही है, क्यों चढ़े हो तुम ऊपर? यशु नीचे आओ, नीचे कैसे उतरोगे, गिरोगे ना फिर। तो दोस्तों ये देखो, ये गंदा बच्चा कहीं भी चढ़ जाता है, मंकी एस इसका नाम, ठीक है? नहीं नहीं, गिलहरी ठीक है। यशु कौन है? इधर देखो, इधर देखो। यशु किसको बुला रहे हो? पापा को? पापा कहाँ है? यशु पापा तो ऑफिस गए हैं, भैया ने आपको उल्लू बना दिया। अच्छा इधर देखो, मम्मा से मिलना है आपको, मम्मा से। पापा से मिलना। बच्चे पापा से ही मिलना रहता है बच्चे को। ए बच्चे, आपको मम्मा से मिलना है, मम्मा से। अरे मम्मा से मिलना है, मम्मा से। मम्मा से मिलना, मम्मा अपने मम्मा पापा अरे जा रही है, तुम लोग सब चुप हो जाओ, मुझे पापा चाहिए। मैं नहीं आ रहा हूँ, अरे मैं नहीं आऊंगा, आ नहीं रहे हैं अभी, ऑफिस में है पापा। बाय करो, बाय कर दो पापा को। हाँ पापा को बाय करो, बाय कर दो पापा को। अरे पापा नहीं आए बेटा, पापा भी नहीं आए ऑफिस से। किसी शादी